नमस्कार। आज बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल की, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में। 269 इसके सपोर्ट में रहे और 293 इसके अपोज में रहे, जबकि एनडीए के पास 293 है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में ही कोई ये नहीं मानता है कि ये बिल पास होना चाहिए, किंतु सुप्रीम लीडर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। इनको अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाना ही था तो ये हरियाणा का इलेक्शन और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो साथ में करवा नहीं पाए। जेएनके का अलग करवाया हरियाणा का के साथ, और फिर महाराष्ट्र और झारखंड का अलग करवाया। इन्हीं को पीछे लेकर लोकसभा के साथ करवा देते। दूसरा, जो 2023 में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो इलेक्शन हुए उनको 6 महीने आगे बढ़ा के लोकसभा के साथ करवा देते। अगर यही आप 7 स्टेट्स के इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हो तो इतने सारे कैसे करवाओगे? एक समय जो रहता है वो जनता का मिजाज अलग होता है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जनता का मिजाज बदल जाता है। दूसरा ये है कि पैसे बचते हैं, ये एक स्कैम है। पैसे तो नहीं बचेंगे, 1000 करोड़ जो बच जाएंगे, ये हो जाएगा, ये सब कहने की बात है, क्योंकि इतने सारे ईवीएम रहेंगे, इतने सारे मशीनरी लगेगी, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाएगा, सरकारी अधिकारियों को लगाया जाएगा। वैसे ही लोग ओवरबर्डन है। सरकारी जो शिक्षक होते हैं उनको पढ़ाना ही नहीं होता है, उनको पल्स पोलियो अभियान में जाना रहता है, उनको इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। तो इतने सारे टीचर्स और सरकारी कर्मचारी कहाँ से लेकर आओगे? क्योंकि उसमें फिर और धांधली होने की भी झंझट है। वैसे ही अपोजिशन आपके ऊपर आरोप लगा भी रहा है, और डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क तो आप कभी पास कर नहीं सकते हो, जहाँ पर एक एम्प्लॉई फ्राइडे को लॉग आउट करे, उसको फिर मंडे को ही कॉल करे जब वो लॉग इन करे, तो बीच में सैटरडे संडे कोई उसको परेशान ना करे। ये सब आपसे होगा नहीं। सीएनएस सेबेस्टियन से कोई सीख हम लोग ले नहीं सकते, अच्छे लेबर लॉस आ नहीं सकते, क्योंकि आपके प्रिय उद्योगपति को लगता है कि 70 घंटे काम करना चाहिए। तो जो ज़रूरी है वो तो आप पास करोगे नहीं, और पैसा बचेगा तो आपने टैक्सेस लगा लगा के 35% कर दिए हैं। पैसे ही बच रहा है तो जनता को राहत भी दे देते हैं। पेट्रोल का प्राइस कभी कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जनता जो है वैसे ही परेशान है। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की नौकरी लग रही है तो उसका एम्प्लॉय उसको जो है घिस रहा है अच्छे से, उसको परेशान किया जा रहा है। कोई हार्ट अटैक कर हो रहा है उसको, कोई काम करते करते आत्महत्या कर रहा है, उससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि है जरूरी मुद्दे को वन नेशन वन इलेक्शन मान लीजिए आपने करवा भी लिया, और कहीं की सरकार 6 महीने बाद गिर गई, तो क्या करोगे आप? इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के करना रहता है। अभी आप पास कर दोगे, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर आप वापस ले लोगे, और फिर ये दिखाओगे कि हमारी शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, और फिर सरकारी जो सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। जैसे कृषि कानून में देश पे जो है 70,000 करोड़ का कर्ज बर्डन आया था, और वो कॉपर प्लांट नहीं लगाया गया, उससे भी 90,000 करोड़ का बर्डन आया है। और वैसे ही ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लोग रोड रखेंगे, तो सरकारी प्रॉपर्टी जलाई जाएगी। तो इससे अच्छा है कम से कम अच्छे लेबर लॉज ही ले आओ। कम से कम जो जीएसटी है उसमें तो कई बहुत सारे स्लैब हैं, वहाँ तो वन वन नेशन वन टैक्स नहीं हो सकता। एक एसयूवी एक्सयूवी होती है, उस पर 28% का जीएसटी होता है, 22% का सेस लगता है, उस पर तो कोई बात नहीं होती। पेट्रोल पे स्टेट के अलग टैक्सेस होते हैं, सेंटर के अलग टैक्सेस होते हैं, टोल नाके पे अलग टैक्स दो, हर चीज़ पे टैक्स दो।
दूध, दही और पनीर तक पे टैक्स लगा के रखा है। फिर इनकम टैक्स में भी 2 अलग-अलग स्लैब हैं। एक न्यू रेजिम है, एक पुरानी रेजिम है। तो आपको समझना होगा कि आप खुद की ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। प्लस पंचायत के इलेक्शन, नगर पालिका के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, फिर सेंटर के इलेक्शन, और फिर मान लीजिए कुछ स्पेशल के चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बाईपोल इलेक्शन होता है, या फिर कहीं पे सरकार गिर जाएगी फिर से इलेक्शन होगा, या फिर कोई विधानसभा में है और वो लोकसभा में जा रहा है तो अपनी सीट छोड़ देगा, फिर से बाई इलेक्शन होगा। उसको कैसे आप मैनेज करोगे? तब तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा नहीं। तो रियल इशू से बस भटकाना था, इसलिए करवा रहे हैं। और अगर आपके सपोर्ट में 293 लोग हैं, इंडिया अगर 293 का है और 269 लोग सपोर्ट में हैं, तो इसका मतलब आपका खुद का ही अंदर अभी लोग नहीं मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब कोई चीज़ आप ऐसे ही पास कर दो ताकि प्रधानमंत्री की जिद है, प्रधानमंत्री को भी कुछ दिखाना है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। लेबर लॉस पे तो कोई काम होता नहीं है, महंगाई आपसे कंट्रोल होती नहीं है, बेरोजगारी पर आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो ये समझना होगा कि रियल इश्यूज़ क्या हैं, उस पे काम करिए। मिडिल क्लास का जो है पूरा तेल निकल चुका है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने मस्त रहो अपनी मस्ती में वाली बात है। शीर्ष नेता जो है घूमने फिरने के काम करता रहते हैं। जो सरकार जाने वाली है वहाँ पर भी चले गए हैं बाइडेन की, उसकी क्या ज़रूरत थी? अब वो जाने वाले हैं, ट्रम्प आते तब चले जाते हैं। और लोग बताते हैं कि ऐसा देश जहाँ पे आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। हो सकता है ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो, उससे कोई मतलब ही नहीं निकला हो। आपने टर्की में भूकंप में राहत कार्य भिजवाए, टर्की ने आपके अगेंस्ट में बोल दिया। आप यूक्रेन गए, रशिया गए, फिर यूक्रेन गए, फिर यूक्रेन वही उसी हॉस्पिटल में लेकर गए आपको जिसको रशिया ने उड़ाया था। आप अमेरिका गए, खालिस्तानी जो ग्रुप था वहीं पे लेकर आ उन्हीं लोगों को लेकर आ गए। तो ये बहुत महान बात नहीं। ठीक है, मीडिया आपके हाथ में है तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन ये इससे क्या निकल गया है? कोई अच्छा कानून तो ला नहीं सकते हो, बस ये मन भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाते रहते हो जो जुमले टाइप होती हैं। आप बताएं बाइपोल इलेक्शन होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे पूरा होगा? आज नहीं तो कल आप कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में सरकार गिराओगे, तोड़-फोड़ करोगे, जैसे एनसीपी में और शिवसेना में करवाई है आपने। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन समझाया जा नहीं सकता है। कहीं आपकी गठबंधन सरकार है, गठबंधन के साथी को पसंद नहीं आया, फिर सरकार गिर गई। एक तो आपका गठबंधन का साथी भी है जो 2005 से मुख्यमंत्री है, किसी भी पाले में शिफ्ट हो जाता है, फिर वो शिफ्ट हो गया मान लीजिए, और या फिर सरकार गिर गई, तो फिर क्या करोगे? छोटे राज्यों में तो 10-15 विधायक इस तरफ आ गए, खेल खत्म हो गया। जैसे हरियाणा में होता है और दूसरी जगह पे भी होता है। तो यह ज़रूरी है समझना कि लेबर लॉज लेकर आइए, अच्छे जो प्री नप्शियल एग्रीमेंट का कंसेप्ट लेकर आइए। अतुल सुभाष का अभी इंसिडेंट हुआ है, तो ये समझना होगा प्री नप्शियल एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है, उस पर बहस करवाइए। आपको महंगाई पे, बेरोज़गारी पे तो डिबेट करना नहीं है, लेबर लॉस पे डिबेट करना नहीं है, शादी लोगों की हो नहीं रही है, उस पे आपको डिबेट करना नहीं है, 35% जीएसटी पे लगा दिया है, उस पे कोई डिबेट करना नहीं है। फिर आपके ही उद्योगपति कहते हैं माँ भारती के लिए काम करो। मैं माँ भारती के लिए काम करूँ प्राइवेट कंपनी में, देश के लिए काम करूँ प्राइवेट कंपनी में, कोई सेंस बन रहा है इस बात का? तो ऐसे कुछ भी उठाकर आप कुछ भी कर देते हो कभी भी, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, बस एक जनता को उलझाने के लिए। आपका इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नेंस पे प्रश्न कोई नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछना हमारा काम है। सरकार आपकी है, तो प्रश्न भी आपको पूछना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।